जी, काफी लोग आ गए हैं जी। वीडियो तो आई नहीं रही भाई, वीडियो तो आई नहीं रही। कितने जाना आप? हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको यस सर। सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। एक ही बंदा है। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई क्यूरी है ना, तो आप लोग यस सर। मैसेज में, चैट में लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ठीक है सर। चैट प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप अपना मैसेज, अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये ठीक है बताएं, आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएंगे? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, एज पर जो हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, ऑनलाइन लेक्चर देने हैं आप लोगों को। तो जैसे भी है, ये जो ऑनलाइन लेक्चर हैं ये तकरीबन आधा पौने घंटे का होगा। ठीक है, ठीक तो है। जो इसमें कोई भी क्यूरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है, या चैट में लिख सकते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, ये एक मैंने स्क्रीन जो शेयर की है वो नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखें कि आपके पास आईपी प्रोटोकॉल के बारे में लिखा हुआ है। मेन टाइटल चैप्टर नंबर 19 है, और ये आपकी बुक वही है जो आप फॉलो कर रहे हैं, बेरोज़े फिरोजन की। ये 5th एडिशन है। ठीक है, 5th एडिशन, चैप्टर नंबर 19, बेरोज़े फिरोजन। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, हमने नेटवर्क मॉडल दो किस्म के पढ़े थे। एक था आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल, और एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, अच्छा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, उसमें 7 लेयर्स होती हैं, और टीसीपी आईपी इंप्लीमेंटेड है। अच्छा, आप लोग सब ना अपने अपने माइक ना म्यूट पे ले जाएं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो उसमें चैट में लिख दे। अभी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि दो नेटवर्क मॉडल हमने स्टडी किए थे। एक आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल है, और दूसरा आपके पास ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमने 7 लेयर को कंसीडर किया था, और टीसीपी आईपी में 5 लेयर है। बाज बुक में 4 लेयर कंसीडर की गई है टीसीपी आईपी के लिए। अच्छा रफीक, अपना माइक बंद कर दें थोड़ी देर। अच्छा जी, तो हमारे पास जो लेयर की तरतीब है वो आपने पहले पढ़ी हुई है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। टॉप ऑफ द लिस्ट मींस के सबसे ऊपर जो आपकी लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर के बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेयर होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर के डाउनवर्ड अगर मूव करें तो सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, और इसी तरह से लास्ट वन फिजिकल लेयर। ठीक है, ये 7 लेयर्स हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। अगर आप टीसीपी आईपी मॉडल को देखें तो टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर या 4 लेयर कंसीडर होती हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो होगी वो एप्लीकेशन लेयर ही होती है, जिसको हम कंबाइंड करते हैं। 3 लेयर्स को कंबाइंड करके एक लेयर बनाते हैं, जिसका नाम एप्लीकेशन लेयर रखा गया है। इसमें आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर होती हैं। उन 5 लेयर के अंदर सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर आपके पास इंटरनेट लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो इस तरह से आपकी 5 लेयर मुकम्मल होती है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है बेसिकली एप्लीकेशन लेयर और बॉटम लेयर के दरमियान में ब्रिज का काम करती है, और इसमें मेन जो बड़े प्रोटोकॉल हैं यूडीपी और टीसीपी है। ठीक है, अच्छा, तो हम लेयर 3 जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल काम करता है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं।
यानी जिसको आईपी प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ कुछ और प्रोटोकॉल भी उस लेयर पे काम करते हैं, मसलन लेयर 3 जिसको बोलते हैं, नेटवर्क लेयर जिसको बोलते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आईपी है वो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, उसके साथ जो दूसरे प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल है, इसी तरह एआरपी प्रोटोकॉल है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल बेसिकली ये हेल्प करता है आईपी प्रोटोकॉल को, किस सेंस में कि वो एरर रिपोर्टिंग करता है और इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, आईपी ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, या उस जो पैकेट डिलीवर हो रहे हैं, जो आईपी की फंक्शनिंग है उसके बिहाफ पर अगर कोई मिस हैप होता है, कोई एरर जनरेट होता है, अक्कर होता है, तो आईसीएमपी उसकी रिपोर्ट करेगा। इसी तरह आईजीएमपी है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईपी को सपोर्ट करता है मल्टीकास्टिंग में। मल्टीकास्टिंग का आपको पता है कि एक ग्रुप के अंदर, यानी जितने भी आपके डोमेन है उस डोमेन के अंदर खास लोगों को या मखसूस लोगों को जो आप कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, तो उसमें आईजीएमपी प्रोटोकॉल हेल्प आउट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट वन जो प्रोटोकॉल है उसको एआरपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, और इसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस है, मतलब आईपी लॉजिकल एड्रेस है, लेयर 3 का एड्रेस है, तो इसके बिहाफ पर आप मैक एड्रेस जो कि फिजिकल लेयर का एड्रेस होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आईपी के बिहाफ पर हम मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं एआरपी के थ्रू। अगर आप मैक के थ्रू आईपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके रिवर्स एक और प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको आरएआरपी बोलते हैं, जिसको आरएआरपी मसलन रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आईपी प्रोटोकॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आईपी प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा हम उसकी पोजीशन देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस की है कि सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल जो यूज हो रहे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी उसको बोलते हैं। इसी तरह एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, डीएनएस है, एसएनएमपी है, एंड सो ऑन। ये जो एसएमटीपी है ये बेसिकली आपके मेल ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मेल सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मेल को सेंड करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी तरह एफटीपी सर्वर है, मतलब फाइल ट्रांसफर करने के लिए या फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एफटीपी की जरूरत पेश आती है। रिमोटली अगर कनेक्टिविटी आप चाहते हैं किसी कंप्यूटर की, किसी होस्ट की, किसी डोमेन की, तो टेलनेट को भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह डीएनएस आपके डोमेन को आईपी में और डोमेन नेम को आईपी में और आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, एससीटीपी और इसी तरह से टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, एससीटीपी का मतलब है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसी तरह से टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यूडीपी का मतलब ये होता है यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आते हैं हम नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर पे हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो आईपी प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखें उसका जो रेक्टेंगल ड्रा किया गया है वो एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रा किया गया है जिसमें बताया गया है कि ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर पर। आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईसीएमपी और एआरपी, ये 3 प्रोटोकॉल उसके साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है वो आईपी प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? बेसिकली आईपी प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि आपका जो पैकेट अपर लेयर से रिसीव होता है, यानी जो डाटा अपर लेयर से रिसीव होता है उसको डिलीवर करना, मींस के आगे वाले लेयर्स पर, उसके बॉटम लेयर पर डिलीवर करना, या नेक्स्ट नेटवर्क जो भी अटैच है उसको ट्रांसफर करना, उसको हम कहते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। मींस के आईपी का मेन काम जो है वो डाटा को बेस्ट एफर्ट डिलीवरी से सेंड करता है। मतलब उसको ये कंसर्न नहीं है कि पैकेट लॉस्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या डेस्टिनेशन पर तरतीब के साथ या आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचता है।
या रास्ते में कंजेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसका कंसर्न नहीं है, जस्ट उसने पैकेट रिसीव करना है, नेटवर्क लेयर ने पैकेट रिसीव करना है और आगे रूट को फाइंड आउट करते हुए राउटिंग प्रोटोकॉल के बिहाफ पर आगे सेंड कर देना है। तो इसी तरह से आपके पास जो अब इश्यू ये है कि अगर आपका जो पैकेट है, जो आपका डाटा है, रास्ते में अगर लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या उसको किस तरह से ट्रैक करते हैं कि आपका जो पैकेट है वो लॉस्ट हुआ है या करप्ट हुआ है। तो उसके लिए आपके पास प्रीवियस जो प्रोटोकॉल हमने अभी डिस्कस किए थे, वो प्रोटोकॉल कौन से थे? वो प्रोटोकॉल आपके पास आईसीएमपी है, आईजीएमपी है और एआरपी। इसमें आईसीएमपी प्रोटोकॉल हेल्प आउट करता है, मींस कि अगर आपका डाटा करप्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, कंजेशन की वजह से कोलाइड हो गया, कोलिजन अकर हो गई, तो आपको आईसीएमपी का पैकेट रिस्पॉन्ड करेगा, मसलन सेंडर को बताएगा कि पैकेट रास्ते में लॉस्ट हो चुका है। ठीक है। और आईपी प्रोटोकॉल जो होता है बेसिकली कनेक्शन लेस होता है। जिस तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड में टेलीफोन का नेटवर्क है, तो टेलीफोन का नेटवर्क उस वक्त इस तरह से काम करता है, जब आपने डायल करना होता है तो जैसे ही आप नंबर डायल करते हैं तो सबसे पहले एक कनेक्शन, एक वर्चुअल सर्किट एस्टेब्लिश होता है, जिसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन से पहले कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, IPv4 जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि इसको कम्युनिकेट करने से पहले कोई सर्किट या कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। मींस के जो भी पाथ अवेलेबल होगा उस रूट पे, उस पाथ पे डाटा डिलीवर कर दिया जाएगा, मींस के डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कनेक्शन लेस में ये होता है कि किसी पैकेट को डाटा, किसी पैकेट को रूट छोटा मिलता है, किसी पैकेट को रूट बड़ा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा रूट मिलता है। हो सकता है कि एक पैकेट आपने ए भेजा है पहले 5 सेकंड पे भेजा और एक पैकेट आपने भेजा है 10 सेकंड पे, तो हो सकता है जो बाद में पहुंचने वाला वो पहले पहुंच जाए और जो पहले पहुंचने वाला वो बाद में पहुंच जाए। उसकी रीजन यही होती है कि रास्ते में रूट कौन सा अवेलेबल हुए हैं उन्हें, या शॉर्ट पाथ मिला है या लॉन्गेस्ट पाथ मिला है। तो इसी वजह से उनकी तरतीब चेंज हो सकती है, मींस के आउट ऑफ ऑर्डर उनकी तरतीब चेंज हो सकती है। मतलब 5वां पैकेट पहले पहुंच सकता है और पहला पैकेट बाद में पहुंच सकता है, डिपेंड करता है रूट के ऊपर। अभी यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप उधर चैट में लिख दें। हाँ जी, है किसी की क्यूरी? जी, किसी की क्यूरी है कोई? आप लोग चैट में लिख सकते हैं अपनी क्यूरी को। नहीं सर, कोई क्यूरी नहीं है। किसी को क्यूरी है तो लिख सकता है चैट पे। अगर इश्यू नहीं है तो आप लिख दें नो। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाटा फॉर्मेट, डाटाग्राम फॉर्मेट। मतलब आपका जो डाटा है, यानी ये जो डाटा है वो बेसिकली उसका फॉर्मेट क्या होता है। जब नेटवर्क, ये लाइंस कौन ड्रॉ कर रहा है, जरा स्किप करते हैं अपनी लाइंस को। अच्छा जी,
डाटाग्राम फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात ये की थी कि जब एप्लीकेशन लेयर पे डाटा होता है तो एप्लीकेशन लेयर पर वो डाटा ही कंसीडर होता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर पर भी डाटा होता है और सेशन लेयर पर भी वो डाटा ही कंसीडर होता है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है वो डाटा, तो वो डाटा कन्वर्ट होता है सेगमेंट्स में, मीन्स के उसके छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए जाते हैं बड़े डाटा के। ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डाटा बॉटम लेयर पर मसलन नेटवर्क लेयर पे आता है तो उस सेगमेंट के उन सेगमेंट्स के पैकेट बना दिए जाते हैं और पैकेट सेगमेंट की एक छोटी फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको हम डाटाग्राम भी बोलते हैं। तो डाटाग्राम का फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली आपका जो डाटा होता है वो दो हिस्सों पर, यानी पैकेट जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक उसका लेबल होता है, उसके ऊपर उस डाटा के ऊपर जो लेबल लगा होता है वो होता है, और दूसरा उसके अंदर जो एक्चुअल डाटा होता है, उन दोनों को मिलाकर फिर आपका डाटाग्राम बनता है। मींस कि आप अगर कोई मोबाइल बॉक्स अगर आप परचेज करते हैं तो मोबाइल बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, जैसे उसका मॉडल कौन सा है, उसकी ब्रांड कौन सा है, सीपीयू कितना है, रैम कितनी है, कलर कौन सा है, ये सारी उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो उसके लेबल पर लिखी होती है। यानी उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक्चुअल है क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जो आपका पैकेट होता है तो पैकेट के ऊपर भी एक लेबल होता है जिसको हम कहते हैं हेडर, पैकेट हेडर। पैकेट हेडर को हम लेबल या डाटाग्राम हेडर भी बोलते हैं। तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है आपका डाटा, बेसिकली हेडर प्लस डाटा। जो डाटा होता है उसको हम नेटवर्क की जुबान में पेलोड बोलते हैं, ठीक है, पेलोड बोलते हैं। पेलोड के ऊपर हेडर होता है और हेडर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर लेबल क्या लिखा हुआ है, ठीक। लेबल में इंफॉर्मेशन होती है उस पैकेट के बारे में, उस डाटा के बारे में, उस डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रेलिवेंट जो सिनेरियो होता है, मीन्स के ऊपर उसकी जो लेबलिंग होती है कि कहाँ से डाटा ये पैकेट इन हुआ और कहाँ पे आउट होगा, सोर्स इसका कौन सा है, डेस्टिनेशन इसका कौन सा है, और इस डाटा का साइज, इस पैकेट का साइज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस हेडर के ऊपर ही होती है। आमतौर पर जो हेडर की लेंथ होती है वो बेसिकली 20 बाइट होती है, इनिशियली 20 बाइट होती है और ये मैक्सिमम 60 बाइट तक जा सकता है, ठीक है। हेडर की लेंथ जो है वो 20 से 60 बाइट तक होती है और बाकी उस पूरे पेलोड की मिशन डाटा की जो लेंथ होती है हेडर को मिलाकर 65,535 बाइट तक कंसिडर की जाती है। यानी मैक्सिमम इतना बड़ा पैकेट होता है जिसके अंदर 20 बाइट आपके हेडर के होते हैं और 65,535 -20 अगर आप कर लें तो आपके पास 15 बनेगा, उतना आपका डाटा होता है। मोस्टली इतने बड़े बाइट का पैकेट नहीं होता, इसमें डिवीजन हो जाती है, मींस के सेगमेंटेशन हो जाती है। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप उस पैकेट के छोटे छोटे और भी चंक बना देते हैं। तो यहाँ पे हम एज ए होल बात कर रहे हैं, इसलिए 65,535 लिखा हुआ है कि टोटल आपके पैकेट का साइज इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इतने बाइट का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास जो हेडर है वो बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन किस किस्म की छुपी हुई है या उसके अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमारा जो 20 बाइट का हेडर है यहाँ तक है, उसके बाद जितने भी है वो ऑप्शनल है 40 बाइट तक, मीन्स के टोटल 60 बाइट हो सकते हैं, तो 20 बाइट से ऑनवर्ड आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। तो पहले 4 बिट जो है वो वर्जन को शो कर रही है, यानी कि आपको पता है कि IPv दो तरह के होते हैं, IP वर्जन 4 और IPv6। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर 4 है तो इसका मतलब IPv4 का ये पैकेट हेडर है। इसी तरह अगर 6 है तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन होगी, ये 6 का हेडर है। नेक्स्ट वन है एच लेन। एच लेन का मतलब है हेडर लेंथ, कि इस पैकेट के अंदर, इस पैकेट के ऊपर जो हेडर प्लेस किया गया है, जो लेबल लगाया गया है, उसकी लेंथ कितनी है। वैसे तो आपके पास डाटा प्लस हेडर है, तो हेडर की लेंथ कितनी है, यानी कि ये लेंथ कितनी है। तो ये यहाँ पे 4 बिट के प्लेस है, तो 4 बिट में जितना डाटा आ सकता है वो आप प्लेस कर दें और मल्टीप्लाई अगर आप 4 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसमें उतने नंबर ऑफ बाइट उसकी हेडर की लेंथ है। जो सेंडर साइड होती है वो 4 अपने हेडर लेंथ को डिवाइड करती है 4 से,
और रिसीवर साइड जो है इस हेडर लेंथ को पिक करके 4 से मल्टीप्लाई करती है। मतलब हेडर लेंथ अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 5 है 0101, तो इसका मतलब 5 है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बाइट, तो 20 बाइट आपके इस हेडर की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इस पैकेट की हेडर जो है उसकी लेंथ कितनी है, यानी उसका साइज कितना है। तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 60। नेक्स्ट वन है आपके पास सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में क्या चीजें कंसीडर होती हैं, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कंसीडर करता है। मतलब आपके इस पैकेट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, यानी आपका जो पैकेट है उसको नॉर्मल डिलीवर किया जाएगा, नॉर्मल थ्रूपुट के साथ डिलीवर किया जाएगा, या क्विकली आपने उसका रिस्पॉन्ड करना है, या क्विकली इसको सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ टाइप ऑफ सर्विसेज को डील करने के लिए 8 बिट अवेलेबल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब ये होता है कि इस पूरे पैकेट का जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन होता है। जो हमने यहाँ पे बात की है 65,533, यानी 0 से लेकर 65,535, इसकी टोटल लेंथ 16 बिट का है ना, तो 16 बिट का मतलब होता है 2 बाइट। 2 बाइट में आपकी 16 बिट होती है, और 16 बिट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 65,535 होती है। ठीक है, तो 65,535 में 20 बाइट अगर कंसीडर करें हेडर के हैं, तो आपके पास 65,515 बाइट का ये डाटा होगा। तो यहाँ पे टोटल लेंथ का मतलब हेडर लेंथ प्लस पेलोड साइज, यानी इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पैकेट है उसका आईडी यूनिक होता है, यानी जितने भी पैकेट आपके पास नेटवर्क के ऊपर आपके पैकेट घूम रहे होंगे या ट्रैवल करते हैं, तो उन सब का एक आईडी होता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके बिहाफ पर पता चलता है कि ये किस आईडी का ये पैकेट है। तो उसका ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो यूनिक होता है। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद हसन रमजान ने एक क्वेश्चन किया जी, सर मींस एचलैन में हेडर इंफॉर्मेशन आएगी और टोटल लेंथ में पेलोड की इंफॉर्मेशन आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हेडर लेंथ में आपको हेडर का साइज मेंशन किया जाता है, और टोटल लेंथ में हेडर साइज प्लस डाटा साइज दोनों मेंशन किए जाएंगे। मतलब अगर एक 500 बाइट का आपके पास एक पैकेट है, अगर 500 बाइट का पैकेट है तो उसमें 20 बाइट आप कंसीडर कर सकते हैं हेडर के, और 480 बाइट आप कंसीडर कर सकते हैं डाटा के। तो लिहाजा टोटल लेंथ आपकी 500, और जो आपका हेडर है वो 20 और 500 माइनस 20 कर दें तो 480 आपका डाटा का निकल आएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद आती है जी फ्लैग की बारी। फ्लैग 3 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें पहली बिट जो होती है वो रिजर्व होती है। तो 2 बिट आपके सामने ये लिखी हुई है, यानी ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये रिजर्व को शो कर रहा है। जो डी और एम है, डी का मतलब है डोंट फ्रैग, एम का मतलब है मोर फ्रैग। डोंट फ्रैग का मतलब ये है कि आप मजीद इसको डिवाइड ना करें। मोर फ्रैग का मतलब इसके मजीद इसके फ्रेगमेंट आ रहे हैं, मतलब उसके छोटे छोटे चंक और भी हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेंगे आप, रिसीवर को पता चलेगा कि इसके बाद इस पैकेट के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं या नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं, नेटवर्क पर प्रोसेस में है या नहीं। अगर तो ये डोंट फ्रैग 0 है या मोर फ्रैग 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ये लास्ट आपके पास फ्रेगमेंट आया है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट मैंने आपको जैसे ऑफसेट असेंबली लैंग्वेज में पढ़ाया, तो ऑफसेट डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करने के लिए मींस के एक पैकेट के अगर आप 3 हिस्से करें या 5 हिस्से करें, तो पहला हिस्सा जो है वो उसका एड्रेस जो होगा, उसकी जो लोकेशन होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा सेगमेंट से वो 0 होगा। मींस के पहले पैकेट, पहले सेगमेंट का, पहले फ्रेगमेंट का जो एड्रेस होगा वो 0 होगा, और जो नेक्स्ट होगा वो जितने बाइट उसने कंसीडर किए होंगे उसके बाद वो उसका एड्रेस कंसीडर होगा। और क्योंकि ये 13 बिट का है, 13 बिट में जो वैल्यू आती है वो आती है 8192। तो इसका मतलब ये है कि टोटल लेंथ तो 16 बिट की है, लिहाजा हमें 8 बिट के यहाँ पे सेगमेंट चाहिए।
फ्रेगमेंटेशन चाहिए। मींस कि आपने जो भी एड्रेस होगा, आप जो भी साइज होगा एक पैकेट का, उसको 8 पे अगर आप तकसीम कर देंगे तो आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये इसी तरह से है कि आपने ऑफसेट को, फ्रेगमेंट ऑफसेट को इसलिए यूज करना होता है कि आपने तरतीब रखनी होती है कि एक पैकेट के कितने फ्रेगमेंट बने हैं। जैसे अगर आप पार्सल आप सेंड करना चाहते हैं फैसलाबाद से लाहौर, तो वो इतना बड़ा पार्सल है कि वो एक पैकेट में नहीं आता, तो उसके छोटे छोटे पैकेट बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है 1/3, 2/3 और 3/3। तो आपके पास वो जो 1/3 है, 2/3 और 3/3, तो वो आपको मेंशन कर रहे हैं कि इनकी तरतीब क्या होगी। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट मेंशन हो गया यहाँ पे 1/2 या 1/3 या 2/3 या 3/3। ठीक है। टाइम टू लिव का मतलब ये होता है कि इस पैकेट ने नेटवर्क पर कितनी देर स्टे करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसने स्टे करना है। अगर ये टाइम 0 हो जाए तो ये पैकेट को जो भी इसको रिसीवर, जो भी रिसीवर होगा, इंटरमीडिएट नोड मींस के राउटर अगर इस पैकेट को रिसीव करता है तो इसको टाइम टू लिव अगर 0 देखता है तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, मींस के इसको वेस्ट कर देगा या आगे ट्रांसफर नहीं होगा। टाइम टू लिव, जब भी आपका पैकेट सेंड होता है तो सेंडर इसको 2 टाइम्स कर देता है, जितना नंबर ऑफ होस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितने भी नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उसके 2 टाइम्स कर देता है। तो अगर ये नेटवर्क पर ट्रैवल करता जाता है और इसको डेस्टिनेशन नहीं मिलता तो हर होस्ट पर जाने के बाद ये टाइम टू लिव में 1 का डिक्रीमेंट हो जाता है, मींस कि ये 0 की तरफ मूव करता है। 1 का डिक्रीमेंट होने से इसके अंदर एक कमी आती है और जब ये 0 हो जाता है तो डिस्कार्ड हो जाता है डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, क्योंकि इसे नेटवर्क आईडी नहीं मिल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जी उमैर ने, सर फ्लैग बिट्स काउंट होंगी फ्रेगमेंट ऑफसेट में? फ्रेगमेंट ऑफसेट में जो होती है फ्लैग बिट, जो फ्लैग बिट होती हैं वो बेसिकली आपको बताती हैं कि फ्रेगमेंट होनी है या नहीं होनी, फ्रेगमेंट होनी है या नहीं होनी। अगर होनी है तो मोर फ्रैग का अनेबल होगा। ठीक है, मोर फ्रैग का अनेबल होगा कि इसका मतलब इस पैकेट के, इस सेगमेंट के, इस फ्रेगमेंट के और भी फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, यानी इस पैकेट के और भी फ्रेगमेंट्स आगे इन प्रोसेस है आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास प्रोटोकॉल है कि इस आईपी प्रोटोकॉल के साथ, इस आईपी प्रोटोकॉल के साथ और कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, मींस के अपर लेयर पर टीसीपी आईपी है, टीसीपी है या यूडीपी है, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। या इस नेटवर्क लेयर पर आईसीएमपी वगैरह यूज हो रहा है इसके साथ, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस की जाएगी। ये 8 बिट का है, यानी 8 बिट का मतलब है कि 8 बिट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि किस किस्म का प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो सकता है। और 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 256, मींस के 256 प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, उनमें से किसी एक प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ट्रैवलिंग के दौरान, मतलब पैकेट ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क पर और रास्ते में कोई मिसहैप होता है तो उसके अंदर कोई चेंज आ जाती है, पैकेट के हेडर के अंदर चेंज आ जाती है, तो उस चेंज को कवर करने के लिए हेडर चेकसम यूज किया जाता है। हेडर चेकसम का काम ये होता है कि ये हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन चेंज होती है ना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो ये चेंज होती है तो उसको ये टैकल करेगा, हेडर चेकसम टैकल करेगा। यानी अगर किसी का आईपी एड्रेस, सेंडर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो हो सकता है ये किसी रॉन्ग एड्रेस पर चला जाए पैकेट, हो सकता है प्रोटोकॉल चेंज हो जाए तो उसके मुताबिक इसकी ऑप्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हेडर चेकसम क्या करता है, एरर को वेरीफाई करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, यानी इस पैकेट को सेंड करने वाला, इस पैकेट को सेंड करने वाला कौन है, मींस के उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, उसका लॉजिकल एड्रेस कौन सा है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो सोर्स आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे प्लेस किया जाता है जो सेंडर है। इसी तरह जो रिसीवर है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। आपको इस पैकेट से पता चलता है, आपको इस पैकेट से पता चलता है कि आपका जो पैकेट है, आपका जो ये पैकेट है
कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और उसके साथ किस किस्म के प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, उसके अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, डाटा का साइज कितना है और उसको मजीद डिवाइड किया गया है या नहीं किया गया। तो फ्रेगमेंटेशन, ये जो 3 चीजें हैं ये हम फ्रेगमेंटेशन में बाद में यूज करेंगे। अभी आपका आईपी प्रोटोकॉल की अगर सर्विसेज में देखें तो आईपी प्रोटोकॉल की सर्विसेज में पैकेटिंग भी एक सर्विस है जो कि एक बड़े डाटा को यानी सेगमेंट को डिवाइड करता है पैकेट्स में। तो जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग ली है कि एक आईपी पैकेट किस तरह का होता है, और आईपी पैकेट को हम रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। 2 हिस्से हैं, हेडर एंड पेलोड। पेलोड का मतलब डाटा, हेडर का मतलब होता है लेबल। अभी अगर कोई क्यूरी है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आपका टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया लेक्चर का, तो अगर क्यूरी है तो आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद हसीम ने क्वेश्चन किया है, पहले मैं असद का आंसर दे देता हूँ। पेलोड का मतलब आपका एक्चुअल डाटा, उसके ऊपर हेडर नहीं, यानी हेडर के बगैर। एच लाइन का मतलब ये है कि उस हेडर का साइज कितना है बाइट में, नंबर ऑफ बाइट। यहाँ पे एक रहमान खालिद ने लिखा है IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। IPv4 जो है बेसिकली जो एड्रेस होते हैं वो 32 बिट के होते हैं, जो IPv6 होते हैं वो 128 बिट के होते हैं, और इसकी एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा होती है। इनको हम बाद में हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, हेडर लेंथ ये क्या लिखा है जी, हादी और एच लाइन में क्या फर्क है, ये दोबारा लिखें जी, ये क्या लिखा है। टाइम टू लिव चेंज होता रहता है, जैसे ही आपका एक पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पे शिफ्ट होता है तो आपका टाइम टू लिव माइनस में चला जाता है, 1 माइनस होता रहता है। हाँ जी, और कोई क्यूरी और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि इसका टाइम लिमिट होता है ना, टाइम इंटरवल होता है। तो उसमें ये होता है कि ये जब ट्रैवल करता है एक होस्ट से दूसरी होस्ट, दूसरी होस्ट से तीसरी इंटरमीडिएट होस्ट में ये ट्रैवल करता है, तो 1 का डिक्रीमेंट होता है। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। जी, कासिम इसाक, प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं? हम आईपी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। जी, हर पैकेट का टाइम टू लिव दोबारा से होता है, क्योंकि हर पैकेट की एक अपनी शिनाख्त है। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका सेपरेट होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका जब सेपरेट हो गया तो उसका टाइम टू लिव भी सेपरेट होगा। मैंने आपको ये भी बात बताई है कि आईपी जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसमें कोई पैकेट पहले पहुंचता है, कोई बाद में, और जब रिसीवर एंड पर पैकेट रिसीव होते हैं तो इनको अरेंज किया जाता है, तरतीब में लिखा जाता है या तरतीब में अरेंज कर दिया जाता है ताकि ये कंबाइन करके। अच्छा जी, IPv4 32 बिट का होता है भाई। नौरीन नौरीन फातिमा, 32 बिट का होता है IPv4। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, थैंक्स।